इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, क्योंकि मार्केट एक ओवरऑल मैक्रो सिस्टम में चलती है। इस वक्त अगर आप हमारी मार्केट को देखें तो हमारे कंपनी रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है मार्केट में। जो लेवरेज होती थी मार्केट में 50-55 बिलियन की, वो कम होकर 22-23 बिलियन के ऊपर है, तो कोई लिक्विडिटी की शॉर्टेज नहीं है। इट्स रियली, जिस तरह आपने कहा कि जो मैक्रो इश्यूज हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमी के, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को। पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की कंपनी अपनी जेम पे लिस्टिंग के लिए आ रही थी और उन्होंने अपने आईपीओ को पुल कर लिया क्योंकि यही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। तो ये तो इम्पैक्ट आएगा। देखिए, दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट है, मगर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमें जो चीज़ हर्ट कर रही है वो ऑयल प्राइस है, क्योंकि ऑयल प्राइस इस लेवल के ऊपर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच जाता है और उस ऑयल प्राइस की वजह से हर एक चीज़ की प्राइस में वो इम्पैक्ट करती है। उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है और वो ज़ाहिर है मार्केट को फिर एक नेगेटिव, पूरे इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइकिल जो है शुरू हो जाता है। तो पॉलिटिक्स का है बिल्कुल इम्पैक्ट, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे एक सिंगल फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है वो ऑयल प्राइसेस, जो कि बहुत ही हाई इम्पैक्ट है। अगर मैंने कहा, अगर आप कहें कि एक सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या है तो मैं कहूँगा ऑयल प्राइसेस क्या, मगर जाहिर है किसी तरह की पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हुए वो मार्केट को बिल्कुल इम्पैक्ट करती है। बहुत ही कोई एक्सेप्शनल क्राइसिस हो जाए तो जनरली दुनिया में भी, जिस तरह मैंने कहा यहाँ पे भी हमारा उस वक्त एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्राइसिस था कि जो मार्केट गवर्नमेंट ने, और वो भी उन्होंने कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस NIT वगैरह को यूज़ कर ही वो फंड क्रिएट किया था। तो हम लोग फ़ायदा उठाएं और आई बिलीव कि अगर वो आकर अभी इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम भी जब आए थे तो कुछ बैंक्स भी थे उसमें, नेशनल बैंक वगैरह, उन्होंने बहुत गेन किया था। लेवल्स पे भी मेरे ख्याल में अगर वो इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ेंगी तो उनको इसका बेनिफिट रहेगा। इम्पॉर्टेंट है ये, और इसके ऊपर हम लोग बहुत फोकस्ड हैं। और मैं आपको बताऊं कुछ जो स्टेप्स लिए हैं और इनका आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले आने वाले 1-2 साल में इनका जो है इम्पैक्ट और फ़ायदा हमें नज़र आएगा। कि एक तो हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स था, कुछ हमारी अपनी थी कि हमने उसमें एफर्ट नहीं किया, कुछ जो है वो रेगुलेशन FATF की वजह से। तो एक तो जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि हम गवर्नमेंट से बात करें कि सब एसेट क्लासेस पे अगर आपकी KYC है या जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस हैं वो सब पे बराबर होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पे ऊपर बहुत ही हल्का हाथ होए और कुछ जगहों पे इतना भारी हाथ होए कि लोगों के लिए मुश्किलात का सामना पैदा हो। तो एक तो ये चैलेंज है जिसमें वी आर एंगेज विद द गवर्नमेंट एंड वील कीप पुशिंग देम, और आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। दूसरा जो था कि टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज़ नहीं किया हुआ था, तो सब कुछ मैनुअल था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सक्खर में बैठकर अपना अकाउंट ओपन करता था और उस ब्रोकर का अगर सक्खर में अकाउंट नहीं, ऑफिस नहीं था, तो या तो वो कराची से बायोमेट्रिक की मशीन भेजता था सक्खर, या जब भी वो अकाउंट होल्डर कराची या हैदराबाद जहाँ उसकी बात आता था तो अपना बायोमेट्रिक करता था। तो उसको हमने देखकर SCB से बात करके वो बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट को हटा दिया।